हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषिका राणा में। ये चैनल स्पेशली टीजीटी कमीशन और मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको बॉटनी और ज़ूलॉजी के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे बेसिक कंसेप्ट्स करवाने वाली हूँ। और आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट्स दीजिएगा मेरे इस वीडियो पे। और सबसे पहले आज मैं आपको सेल बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेल एंड सेलुलर टेक्निक्स पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हुए हैं और वही मैं आपको समझाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप पेन और कॉपी लेके बैठें और इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करें, ताकि आपके भी नोट्स बन जाएं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक सेल एंड सेलुलर टेक्निक्स, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहला बेसिक पॉइंट है इसका कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल, कि सेल क्या है। अ सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट है ऑफ लाइफ, कि हर एक प्लांट, एक एनिमल जो है वो बना हुआ है सेल से। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। Cell biology is a branch of biology which deals with the structure, cell chemistry, cell physiology, cell reproduction, cell evolution, and cell genetics. Cell cell biology is a branch of biology. ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि मेन फोकस करती है सेल के स्ट्रक्चर पे, सेल के केमिस्ट्री पे, सेल की फिजियोलॉजी के लिए, जैसे कि सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, सेल कैसे रिप्रोड्यूस करती है, डिवाइड करती है, कैसे उसमें वेरिएशंस आती हैं, सेल का जेनेटिक्स में क्या काम है, ये सारा सेल बायोलॉजी की टर्म्स हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी, कि हिस्ट्री में कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रॉबर्ट हुक, 1665। ही डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेल की खोज की थी 1665 में। एंड ही ऑब्जर्व कॉर्क सेल अंडर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक बहुत ही पुराने से प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में जो है वो कॉर्क की सेल्स को ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने अपने ये काम को पब्लिश किया था एक अपनी फेमस बुक में जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइक्रोग्राफिया। उन्होंने अपने इस काम को माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया था। कॉर्क इज़ अ डेड बार्क ऑफ स्पेनिश ओक क्वेरकस, जिसे हम क्वेरकस कहते हैं। अब ये डेड बार्क थी स्पेनिश ओक की, जिसके कारण उसके अंदर का जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म था वो लॉस्ट हो चुका था। द सेल्स ऑफ द कॉर्क हैड लॉस्ट देयर लिविंग प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एंटोनी वॉन लिवानोहॉक, 1674। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल डिस्कवर की थी जिसमें जो था लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट था, और वो ओक ट्री की सेल्स थी। लेकिन एंटोनी वॉन लिवानोहॉक जो थे वो फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1674 में उन्होंने लिविंग प्रोटोप्लाज्म वर्ल्ड फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय एंटोनी वॉन लिवानोहॉक इन 1674। फर्स्ट टाइम लिविंग प्रोटोप्लाज्म की जो सेल डिस्कवर की थी वो एंटोनी वॉन लिवानोहॉक ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है हमारे लेमार्क, 1809। He stated that nobody can have life, it is constituent parts, not cellular tissue or not formed by cellular tissue। कि किसी को भी, किसी भी बॉडी को हम nobody can have life, किसी भी के पास हम नहीं कह सकते कि जीवन है अगर वो उसकी बॉडी जो है वो सेलुलर टिश्यू से नहीं बनी हुई है। तो नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, इम्पॉर्टेंट वन। रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन द सेल्स ऑफ ट्रेड्सकैंशिया, ऑर्किड रूट्स एंड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।
सो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अगले हैं हमारे एमजे स्क्लिंडन। ही अनाउंस्ड ऑल प्लांट्स वर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स हैं वो सब बने हुए हैं सेल्स के, ये बताया था स्क्लिंडन ने। नेक्स्ट हैं थियोडोर श्वान 1839 में। ही अनाउंस्ड दैट ऑल एनिमल्स वर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि सारे एनिमल्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं ये, इन सबको, ये सारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं, सो प्लीज़ नोट डाउन। नेक्स्ट स्क्लिंडन एंड श्वान 1839, इन दोनों ने मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है जिसका नाम है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्क्लिंडन एंड श्वान इन 1839। द नेक्स्ट नेम इज J.E. पुरकिंजी 1840। ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है ये दी गई थी पुरकिंजी द्वारा। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन टर्म्स में मोस्टली कन्फ्यूजन रहती है सबको। सो नेक्स्ट है R. Virchow 1859। ही स्टेटेड दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही जनरेट होती हैं आगे। उसके लिए इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म दी थी ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका उसका मतलब है दिस इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज, कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स अराइज होती हैं। ये दिया था R. Virchow ने। सो हमारा नेक्स्ट है Haeckel. Haeckel is the most important contributor in the history of cell biology because he announced that the nucleus stores and transmit heredity information. Haeckel ने ही बताया था कि जो न्यूक्लियस है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो ये न्यूक्लियस है वही जो है हमारी हेरिडिटी को ट्रांसमिट कर देता है टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे हेस्टिन 1880। कॉइन द टर्म प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इन तीनों को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जैसे हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था, प्रोटोप्लाज्म में सिर्फ ये दो ही चीज़ें आती हैं और प्रोटोप्लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इनके साथ जुड़ के प्रोटोप्लास्ट बनाती है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेल वेरी इन साइज एंड शेप। सेल अपने साइज़ में और शेप में डिफरेंट होती है, तो इसको मेजर करने की यूनिट्स होती हैं। द यूनिट्स ऑफ देयर मेजरमेंट आर माइक्रोन, माइक्रोमीटर एंड ऑंगस्ट्रॉम। दीज आर द 3 यूनिट्स टू मेजर द साइज एंड शेप ऑफ द सेल। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर एनिमल्स की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल्स। लार्जेस्ट एनिमल सेल इज द ऑस्ट्रिच एग and the smallest animal cell is the mycoplasm. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप सब पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिएगा। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट है लार्जेस्ट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनली। हमारी सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनलीज होती हैं, जैसे कि राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस। तो उन सब में सबसे बड़ी ऑर्गेनली जो होती है वो होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनली। और एक टर्म आती है सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब है फुल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन ईच सेल। हमारे शरीर के हर एक सेल में पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, उसे हम सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2 बेसिक कैटेगरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप के बेसिस पर हमने एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है प्रोकैरियोट्स, दूसरे हैं यूकैरियोट्स। ये हमारी सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियर इन्वेलप है जिसके अंदर न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इन्वेलप है। और न्यूक्लियस इन्वेलप जिसमें जिन एनिमल्स में न्यूक्लियस इन्वेलप होता है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं, और जिनमें न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। सो न्यूक्लियर इन्वेलप के बेसिस पे हमारे 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स।
So next point is cell wall. Cell wall, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल जो है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, और यूकैरियोटिक्स में सेल इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोज। अब प्रोकैरियोट्स में हमारे मोस्टली आते हैं बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरिया, ये सब आते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो होती है प्लांट्स में। प्लांट्स में जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। सो नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैजिला। फ्लैजिला इफ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है वो उसमें जो प्रोटीन होती है वो होती है फ्लैजिलिन, एंड द फ्लैजिलिन द यूकैरियोटिक सेल्स मेड ऑफ प्रोटीन वो बनी होती है ट्यूबुलिन से, ट्यूबुलिन। और उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सिलिया का जो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है वो 9+0 होता है। सो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गैलीलियो गैलीलाई 1609। ही परफेक्टेड द फर्स्ट डिवाइस नोन एज माइक्रोस्कोप। जो फर्स्ट परफेक्टेड डिवाइस बनाया गया था एज अ माइक्रोस्कोप वो गैलीलियो गैलीलाई ने 1609 ईस्वी में बनाया था। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आइज 0.1 mm। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई कितनी है, तो वो है 0.1 mm माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हैं मिखेल स्वेट। इन्होंने जो था वो क्रोमेटोग्राफी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय रशियन बॉटनिस्ट मिखेल स्वेट इन 1903। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्नस्ट रस्का 1838। ही डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बनाया गया था अर्नस्ट रस्का द्वारा 1838 में। और आज का हमारी इस वीडियो का लास्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। सबसे प्लांट्स में सबसे लंबी सेल है उसका नाम है फाइबर ऑफ रेमी रोहमेरिया निविया, जिसकी साइज़ है 55 सेंटीमीटर इन साइज़। हम सिंपल इसको बोलते हैं फाइबर ऑफ रेमी। फाइबर ऑफ रेमी इज़ द लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। सो ये इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाती रहूँगी। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं आपके साथ जल्दी ही इस सेल बायोलॉजी का आपको पढ़ाऊँगी। और थैंक यू वेरी मच।